राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ का एक वीडियो पाठ मैंने आपको भेजा था। आपने वह पाठ समझा है और पढ़ा है और लिखा है और पूरी जानकारी इसकी प्राप्त कर ली है। ऐसे समझकर मैं आज आपको इस पाठ का प्रश्न और उत्तर यानी सवाल और जवाब बोल दूंगा। मैं इन प्रश्नों को उत्तर लिखो। पहला, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा उत्तर, हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते ऐसे लिखा है। तीसरा, हमारा राष्ट्रगाना किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रगाना कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मोर कब नाचता है? मोर प्रायशः वर्ष ऋतु में नाचता है। और अंत में एक सवाल है, कमल कहाँ खिलता है? कमल तो राष्ट्रीय पुष्प है, मोर राष्ट्र पक्षी है। कमल कहाँ खिलता है? कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। ऐसे आपको लिखना चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही राइट या गलत निशाना लगाओ। ठीक है, सही या गलत नीचे वाक्य दिया गया है। इन वाक्यों के सामने आपको सही या गलत बताना है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, ये सही है। और राष्ट्रीय ध्वज में 34 तेलिया है, ध्वज में नहीं है, इसलिए यह गलत है। अशोक चक्र में है। तीसरा, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुखों वाला सिंह है, 3 मुख वाला सिंह नहीं है, 4 है, इसलिए यह गलत है। राष्ट्रगाना 52 सेकंड, गाने में 52 सेकंड लगता है, यानी 52 सेकंड, यह ठीक है, इसलिए यह सही है। और मोर की गर्दन लाल होती है, यह गलत है, मोर की गर्दन नीली और लंबी होती है। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ो और समझो। पवित्र इसका विलोम शब्द क्या है? अपवित्र। अपवित्र, ठीक है। सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य। असत्य, यह भी ठीक है। एकता का विलोम शब्द क्या है? अनेकता। अनेकता, ये भी ठीक है। विजय का विलोम शब्द क्या है? पराजय। पराजय भी ठीक है। और स्वतंत्र का विरुद्ध शब्द, विलोम शब्द, उल्टे शब्द होता है परतंत्र। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? एक मोर का चित्र आपको दिया गया है, बिंदियों को जोड़ना चाहिए और इसे रंग भरना चाहिए। अलग अलग आपके पास क्रेयंस है या पेंसिल है, इसे गर्दन नीली होती है, लंबी होती है, इसे आपको रंग भरना चाहिए। ठीक है, भर गया? हाँ। यहाँ नीचे सही शब्द चुनो और चित्र के आगे लिखो। यह सही शब्द चुनना है। पक्षी का नाम है राष्ट्र पक्षी। यह राष्ट्र पक्षी मोर है, यहाँ है राष्ट्र पक्षी, ये तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। और अशोक चक्र है, ऊपर अशोक चक्र दिया गया है, यह नीचे लिखना पड़ता है। और राष्ट्रीय ध्वज, ऊपर राष्ट्रीय ध्वज दिया गया है, यहाँ लिखो। राष्ट्रीय प्राणी, यहाँ राष्ट्रीय प्राणी ऊपर दिया गया है, यहाँ लिखना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह ऊपर है, यहाँ लिखो। और अंत में कमल का फूल है, कमल का फूल, वह उसका नाम यहाँ लिखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बार समझाऊंगा कैसे लिखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूंगा। राष्ट्र पक्षी मोर, मोर राष्ट्र पक्षी। अशोक चक्र, इसके आगे अशोक चक्र ऐसे लिखो आप, अशोक चक्र लिखो। और राष्ट्र ध्वज ऐसे इसके सामने लिखो। राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्र प्राणी ऐसे लिखो। और राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह लिखो। और अंत में राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प ऐसे आपको अपने किताब में लिखना होता है और नोटबुक में भी लिखना पड़ता है।
देखिए बच्चों, और चारवा प्रश्न है, का, के, की से बने वाक्यों को पढ़ो और समझिए। इन वाक्यों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है। यह गीता का खिलौना है। इस यहाँ का प्रयोग किया गया है। ये मुर्गी के अंडे है। मुर्गी के अंडे है, मतलब यह बहुवचन में अंडे, इसलिए के का उपयोग किया गया है। यहाँ खिलौना एक वचन में का उपयोग किया गया है। यह बुढ़िया की लाठी है। बुढ़िया की, बुढ़िया मतलब यह स्त्रीलिंग में है बुढ़िया, इसलिए की इस्तेमाल किया है। ये रामू की पेंसिलें है। पेंसिल जो है स्त्रीलिंग में होता है, कुछ अपवाद है, इसलिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वह आपको जरूर देखना पड़ता है। लिंक के ऊपर मैंने बनाया है। रामू की पेंसिलें है, की का उपयोग किया गया है। और यहाँ देखिए, ये वे बतख के बच्चे हैं। बच्चे तो बहुवचन है, इसलिए के का उपयोग किया गया है। वह बालक की किताब है। किताब यह स्त्रीलिंग में आता है, बालक पुल्लिंग, लेकिन किताब स्त्रीलिंग होने के नाते यह के का उपयोग किया गया है। मैंने बताया आपको, लिंक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वह आपको देखना पड़ेगा। वे मीना के गहने हैं। मीना, मीना स्त्रीलिंग है, लेकिन यह के यहाँ इस्तेमाल किया गया है। क्यों? गहने बहुवचन में है, इसलिए के का इस्तेमाल किया गया है। वह माला का भाई है। माला स्त्रीलिंग है और भाई पुल्लिंग है, इसलिए भाई पुल्लिंग होने के नाते का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे यहाँ दिया गया है, नीचे दी गई तालिका के अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। मतलब यहाँ एक दिया गया है भारत, इसमें कुछ अक्षर है बच्चों। इन अक्षरों को चुनकर आपको सार्थक शब्द बनाना पड़ता है। मैंने सार्थक शब्द बनाया है, देखिए। यहाँ सारी, यहाँ है, इसमें सारी है, यहाँ सा है और री है, सारी। पूजा, यहाँ पू है और यहाँ जा है, पूजा हो गया। नारी, ना, यहाँ ना है, यहाँ री है। ऐसे इन शब्दों को चुनकर आपको सार्थक शब्द बनाना पड़ता है। सारी, पूजा, नारी, तय, जारी, जात, नात। ऐसे आपको इन अक्षरों में चुनकर आपको एक सार्थक शब्द बनाना पड़ता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ क्या दिया है, नमूने के अनुसार सही शब्द लिखो। राष्ट्रीय पक्षी कौन से आपको लिखना पड़ता है। राष्ट्रीय खेल लिखना पड़ता है। राष्ट्रीय फूल आपको लिखना पड़ता है। राष्ट्रीय फूल आपको राष्ट्रीय फूल कमल ऐसे लिखना चाहिए। राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। जैसे उसका नाम उसके आगे आपको लिखना पड़ता है। मैंने लिखा है यहाँ, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। राष्ट्र पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ऐसे आपको इसके आगे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको शब्दों का खेल दिया गया है। शब्दों का खेल, ताजमहल। इन शब्दों अक्षरों से सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। मतलब ताज, महल, ताल और हल, ऐसे सार्थक शब्द आपको बनाया जा सकता है। नीचे दी गई अक्षर माला से सार्थक शब्द बनाइए। कमल और ककड़ी, इसे मैंने सार्थक शब्द बनाया है। देखिए, कमल कल, कमल, ककड़ी, मकड़ी, लकड़ी। इन अक्षरों को चुनकर आपको यहाँ सार्थक शब्द बनाना पड़ता है। ककड़ी देखिए, ककड़ी, मकड़ी, मकड़ी। ऐसे इन शब्दों को चुनकर आपको यहाँ सार्थक शब्द बनाना पड़ता है। आगे चलिए। मानस सरोवर, देखिए मानस सरोवर दो शब्द बन गए, और यहाँ म नहीं, माँ और न, मान वर, व और र वर। सर, स लीजिए यहाँ से, र लिखिए, सर हो गया। और रस, र और स रस। ऐसे
यहाँ देखिए सहनशीलता ऐसे दिया गया है, सहनशीलता दिया गया है। एक तो बन गया सहन और दूसरा शीलता, शील सहनशील। और लता, ल, ल कहाँ है ल, देखिए ल और ता, लता। सीता, सी और ता, सीता रामचंद्र की पत्नी सीता। हल, ह और ल, हल। नल, न, न और ल, नल। ठीक है, ऐसे इन शब्दों को चुनकर आपको एक सार्थक शब्द बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर बोलने का एक प्रयास किया है। आप इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी प्रश्न और उत्तर भेज दीजिए, मतलब शेयर कीजिए। इस वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका गुरुजी एन जी मराठे।